आज के हम लोग इस क्लास में हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दांत, तालु, ओष्ठ या फिर दंतालु? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी तालु। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी तालु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालु से उच्चारित होता है? पा, छा, सा या फिर टा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी टा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु, कांट, मूर्धा या फिर दंतोष्ठ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कंठ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पा वर्ण का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? पा वर्ण का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? कंठ से, तालु से, मूर्धा से या फिर ओठ से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ओठ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुस्वार का उच्चारण कहां से होता है? अनुस्वार का उच्चारण कहां से होता है? तालु से, नासिका से, मूर्धा से या फिर कंठ से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नासिका से। ऑप्शन बी नासिका से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में घोष अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में घोष अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? घा, झा, फा या फिर गा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी गा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, दांत या फिर कंठ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तालु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दांत, ओष्ठ, मूर्धा या फिर कंठ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कंठ। ऑप्शन डी कंठ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, ओष्ठ, मूर्धा या फिर दंत? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ओट्स। ऑप्शन बी ओट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, ओष्ठ, दांत या फिर मूर्धा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ओष्ठ। ऑप्शन बी ओष्ठ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, अपदान, अधिकरण या फिर करण? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करण। यानी गीता है जो हाथ से मारती है वो करण कारक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? के लिए, पर, की अपेक्षा या फिर से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के लिए। ऑप्शन ए के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी संबंध कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कारक कहलाता है। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कारक कहलाता है। अधिकरण, करण, कर्म या फिर कर्ता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कर्म। ऑप्शन सी कर्म। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है? कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है? अव्यय, संज्ञा चिन्ह, प्रसर्ग या फिर संयोजक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रसर्ग। ऑप्शन सी प्रसर्ग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तोता डाली पर बैठा है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कारक है? संप्रदान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक या फिर कर्ता कारक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अधिकरण कारक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अधिकरण कारक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्म कारक, अपदान कारक या फिर करण कारक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपदान कारक। अपदान मतलब जो जिस चीज़ से कोई भी चीज़ जुदा होता है या फिर अलग होता है तो उसे वह अपदान कारक हो जाता है। तो जैसे इसमें देखिए वृक्ष से पत्ता गिरता है, यानी वृक्ष से पत्ता गिर टूटकर अलग हो जाता है, इसलिए ये अपदान कारक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ, अति, आप या फिर आओ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अभिमान शब्द में उपसर्ग है, अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। अधि, अति, आ या अभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभी। ऑप्शन डी, अभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनु, अभी, आओ या फिर अति? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है अनु। ऑप्शन है अनु। चलिए ऑप्शन है अनु। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।